हे अर्जुन, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य से विमुख होकर सफलता की आशा करना केवल मोह है। जैसे कि मैंने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, परंतु दूसरे के कर्तव्य को अपनाना भयावह है। हे मानव, यदि तू सफलता चाहता है तो पहले अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार कर। जो मनुष्य अपनी भूलों के लिए दूसरों को दोष देता है वह अज्ञानता के अंधकार में डूबा रहता है, परंतु जो अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही ज्ञान के प्रकाश में अग्रसर होता है। इस संसार में कोई भी कार्य बिना पुरुषार्थ के पूर्ण नहीं होता। जो अपने भाग्य को कोसते हैं वे सदा दुखी रहते हैं, पर जो अपने कर्मों से ही भाग्य का निर्माण करते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, यह संसार कर्म पर टिका हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। इसलिए जो पुरुषार्थी होते हैं वे किसी भी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं। वे शॉर्टकट की तलाश नहीं करते, बल्कि धैर्य और लगन से कार्य करते हैं। अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो जिम्मेदारी की महत्ता को दर्शाती है। सपने देखने वाला प्रहरी एक नगर में एक व्यक्ति रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करता था। नगर के लोग कहते थे कि उसके सपने सत्य होते हैं। उसके स्वामी प्रति सप्ताह व्यापार के लिए यात्रा करते थे। एक दिन उस प्रहरी ने स्वामी को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी, क्योंकि उसने स्वप्न में देखा कि बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। स्वामी ने उसकी बात मानी और यात्रा रद्द कर दी। उसी दिन वह बस सचमुच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब स्वामी को इसका पता चला तो उसने प्रहरी को इनाम दिया, परंतु साथ ही उसे नौकरी से निकाल भी दिया। हे अर्जुन, अब यह सोच ऐसा क्यों हुआ? प्रहरी ने स्वप्न देखा जिससे स्वामी की जान बच गई, फिर भी उसे दंड क्यों मिला? क्योंकि उसका कर्तव्य था नगर की रक्षा करना, न कि सोना और सपने देखना। जो अपने कर्तव्य को नहीं निभाता वह चाहे जितना भी ज्ञानी या भाग्यशाली हो, उसे अंततः दंड भुगतना पड़ता है। हे पार्थ, यदि तू भी अपने कर्मों को टालता रहेगा और केवल दूसरों को दोष देगा तो तुझे भी सफलता से वंचित होना पड़ेगा। याद रख, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में ही कौशल सफलता है। इसलिए अपने कार्य को पूरी निष्ठा से कर, चिंता किए। जब तू अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करेगा तभी तू अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। संसार में जो पुरुषार्थी होते हैं वे परिस्थितियों से हार नहीं मानते, वे अपने संघर्ष से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देता है वह अज्ञानी है, किंतु जो अपनी भूलों से सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्चा ज्ञानी और कर्मयोगी है। अतः इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए तू अपने अंदर से आलस्य, भय और संदेह को निकाल दे। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर और पूरी निष्ठा से कार्य कर। जब हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तभी यह समाज और राष्ट्र उन्नति करेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म पथ का अनुसरण कर और अपने जीवन में विजय प्राप्त कर। हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। जब कोई मनुष्य अपनी जिम्मेदारी से भागता है तो वह स्वयं को दुर्बल बना लेता है। याद रख, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा अपनी उन्नति करनी चाहिए, स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए। हे पार्थ, संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और दूसरे वे जो हर असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की भूलों को स्वीकार नहीं करता वह अज्ञानता में डूबा रहता है। जब कोई मनुष्य किसी समस्या का सामना करता है तो वह दो मार्गों में से एक चुन सकता है। 1, या तो वह अपने भाग्य को कोसे, दूसरों को दोष दे और हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। 2, या वह अपने भीतर आत्मबल उत्पन्न करे, कर्मयोगी बने और समस्या का समाधान खोजे। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तू अकेला है, कि तेरी उम्र अधिक हो गई है, कि तेरे पास अवसर नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह अपनी ही मानसिकता से पराजित हो जाता है। जो सच्चा वीर होता है वह कभी भी समय की चिंता नहीं करता,
वह बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हे अर्जुन, यदि तू सफल होना चाहता है तो तुझे अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को बार बार बदलता है वह कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। यदि तू जल में स्थित एक नौका की तरह इधर उधर डोलता रहेगा तो तू किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, अर्थात सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होती है। हे पार्थ, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह अपनी बुद्धि खो बैठता है, उसके निर्णय गलत हो जाते हैं और वह अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, यदि तू अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो क्रोध, अहंकार और आलस्य से दूर रह। यह तीनों तुझे सफलता से दूर ले जाएंगे। हे अर्जुन, मनुष्य की सोच ही उसका सबसे बड़ा शत्रु या मित्र होती है। जो व्यक्ति सदैव नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यद भावम तद भवति, अर्थात जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि तू अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने देगा तो तू अपने मार्ग से भटक जाएगा, पर यदि तू अपने विचारों को सकारात्मक रखेगा तो तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। हे पार्थ, जीवन में कई बार असफलता मिलेगी, लेकिन जो मनुष्य गिरकर फिर खड़ा होता है वही सच्चा योद्धा होता है। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे असफलता न मिली हो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, अर्थात अपने कर्तव्य में असफल होना भी श्रेष्ठ है किसी दूसरे के कर्तव्य को अपनाने से। इसलिए यदि तू असफल होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उससे सीख और दुगुनी मेहनत से पुनः प्रयास कर। हे अर्जुन, यदि तू अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है तो निम्नलिखित बातों को सदैव ध्यान में रख। 1. अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले, दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। 2. अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर, बार बार लक्ष्य बदलने से सफलता नहीं मिलती। 3. क्रोध और अहंकार से बच, यह तुझे पतन की ओर ले जाएंगे। 4. सकारात्मक सोच रख, जैसा तू सोचेगा वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। 5. कर्मयोगी बन, भाग्य पर नहीं अपने कर्मों पर विश्वास रख। हे अर्जुन, यह मत सोच कि तेरे पास समय नहीं है, कि तेरी उम्र अधिक हो गई है, कि तेरे पास अवसर नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वह अपनी ही मानसिकता से पराजित हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। इसलिए उठ, जाग और अपने कर्मों से अपना भविष्य स्वयं रच। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।